हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि बेसिकली तो हमने पढ़ा है कि संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और आप सभी को पता भी होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। लेकिन हम आज कुछ हटकर पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग किस तरीके से होता है। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा, तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा से। डियर स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। वैसे तो डियर स्टूडेंट आप लोग बचपन से संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। चलिए एक बार फिर से हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे हो गया महात्मा गांधी, अनार, रेडियो, कुतुब मीनार आदि। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वाक्यों में संज्ञाओं का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और इसको समझना। हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्यों में संज्ञाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक पूर्ण वाक्य में आमतौर पर कम से कम एक विषय और एक क्रिया होती है। विषय किसी व्यक्ति या चीज का वर्णन करता है और क्रिया विषय द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन करती है। ज्यादातर मामलों में विषय संज्ञा या सर्वनाम होता है, इसलिए संज्ञा की सबसे बुनियादी भूमिका उसके द्वारा आने वाली क्रिया के लिए विषय के रूप में कार्य करती है। तो चलिए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। पक्षियों की उड़ान भरने में, तो पक्षियों क्या हो जाएगा, विषय, और उड़ान भरने में क्या हो जाएगी, क्रिया। डेविड बाहर चला गया, तो डेविड बाहर क्या हो जाएगा, विषय, और क्रिया क्या हो जाएगी, चला गया। पिज्जा स्वादिष्ट है। तो इस तरीके से इसके हमने उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में ऑब्जेक्ट की भूमिका भी निभा सकते हैं। ऑब्जेक्ट आमतौर पर क्रिया के बाद आता है और किसी ऐसी चीज या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्णित क्रिया से प्रभावित होता है। ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु वह व्यक्ति या चीज है जिस पर क्रिया द्वारा सीधा कार्य किया जाता है और अप्रत्यक्ष वस्तु वह व्यक्ति या वस्तु है जो प्रत्यक्ष वस्तु को प्राप्त करती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तुओं के रूप में संज्ञाएं। जैसे एस्मी ने बेटे को कैलकुलेटर उधार दिया, तो हमें तो पता नहीं है। एस्मी ने अपने बेटे को कैलकुलेटर उधार दिया। कृपया जेरेमी को कुछ रोटी दे दो। आपको तो पता नहीं, जो व्यक्ति आपसे मांग रहा है आप उसको जानते हैं, आप जेरेमी के लिए मांग रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कृपया जेरेमी को कुछ रोटी दे दो। तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। मैं लड़कियों के लिए एक उपहार लाया हूँ। मैं लड़कियों के लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संज्ञा हो जाएंगी। अब संज्ञा वाक्यांश क्या होते हैं। वाक्यांश संरचना का विश्लेषण करते समय संज्ञा वाक्यांशों का उल्लेख करना आम बात है। संज्ञा वाक्यांश एक संज्ञा या सर्वनाम है जो वाक्य में उसके साथ संबंधित सभी शब्दों के संयोजन में होता है। जैसे कि कोई भी लेख, विशेषण या अन्य निर्धारण जो संज्ञा को संशोधित करता है। संज्ञा वाक्यांश अकेले संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर बना हो सकता है या शब्दों की एक बहुत लंबी श्रृंखला से मिलकर बना हो सकता है, जिसमें हमेशा कम से कम एक संज्ञा या सर्वनाम शामिल हो। उदाहरण देख लेते हैं। पिज्जा स्वादिष्ट है। बोआ कंस्ट्रक्टर सांप की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। कृपया जेरेमी को कुछ रोटी दे दो। आपको और मुझे थोड़ी बातचीत करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार
और उसके उदाहरण और संज्ञा का प्रयोग वाक्यों में किस तरीके से किया जाता है यह आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, को बार बार पढ़ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए ग्रामर के एक से बढ़कर एक टॉपिक लाने वाला हूं। कोई भी आपका डाउट नहीं रहने दूंगा। एमपी बोर्ड के लिए जितने भी ग्रामर उपयोगी है मैं सभी ग्रामर आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।